हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मोलर प्रेगनेंसी के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में बताया और उससे पहले भी मैंने नॉर्मल फर्टिलाइजेशन भी बताया है। तो चलिए मोलर प्रेगनेंसी स्टार्ट करते हैं। कैसे होता है इसके बारे में पूरा डिटेल से जानते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूँ, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि मोलर प्रेगनेंसी दो टाइप की जनरली होती है। एक होता है कंप्लीट मोल और दूसरा होता है पार्शियल मोल। तो कंप्लीट मोल भी तीन टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला टाइप की हम बात करते हैं तो कंप्लीट मोल टाइप 1। इसमें क्या होता है कि ऑलवेज हैपन विथ ए स्पर्म ऑफ 23x। इसमें एक एम्प्टी oocyte रहता है, खाली oocyte, ठीक है। और ये एम्प्टी oocyte में एक स्पर्म आता है 23x, और ये 23x जब इसमें एंटर करता है तो इसमें मदर का कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं होता क्योंकि इसमें जेनेटिक मटेरियल है ही नहीं। तो फादर का कंट्रीब्यूशन, फादर का जो 23x जो आता है वो आके एक न्यूक्लियस बना देता है। और यह एम्प्टी oocyte जो है इसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं है लेकिन इस पर इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं। तो किसी भी वजह से ये इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे इंडो डुप्लीकेशन होता है। क्या होता है इसका? इंडो डुप्लीकेशन होता है। और इस इंडो डुप्लीकेशन की वजह से बन जाता है 46XX क्रोमोजोम। 46XX क्रोमोजोम वाला एम्ब्रियो बन जाता है। और लेकिन यहाँ पे क्या है, मदर का तो कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं, तो सिर्फ फादर का कंट्रीब्यूशन है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि यहाँ पे सिर्फ फादर का कंट्रीब्यूशन होता है। तो दोनों जो XX हैं वो किसके हैं? फादर के हैं, मदर का नहीं है। इसलिए इसमें जो एम्ब्रायो बनता है उसमें जो विलाई बनता है ना, एम्ब्रायो जो बनता है उसका विलाई जो होता है वो क्या होता है, शुरू में ही वह डीजेनरेटिव विलाई बनने लगते हैं और वह पानी से भरने लगता है। तो ये यूट्रस हो गया और ये इसमें विलाई बनते हैं तो वो क्या होता है, पानी से भरने लगते हैं। और उसके बीच बीच में क्या होता है, स्ट्रोमा भी दिखता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट मोल या वेसिकुलर मोल इसे कहते हैं। इसको जब अल्ट्रासाउंड पे देखते हैं तो ये कैसा अपीयर होता है, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस। ये एक MCQ भी रह चुका है पहले। स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस किस में दिखाई देता है, तो कंप्लीट मोल में। और कैसा कंप्लीट मोल, तो कंप्लीट मोल में ये जो है 46XX, तो इसमें मैटरनल कंट्रीब्यूशन है या नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये दोनों X क्रोमोसोम फादर के साइड के हैं। ओके, अब देखते हैं टाइप 1 में यहाँ पे क्या क्या लिखा है। तो ऑलवेज हैपन विथ ए स्पर्म ऑफ 23x। ओके, हो गया। इंडो डुप्लीकेशन होता है, बोथ क्रोमोसोम आर ऑफ पैटर्नल साइड, अदरवाइज नोन एज वेसिकुलर मोल। वेसिकुलर मोल भी इसे कहते हैं। और कैसा इसका अपीयरेंस होता है, स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस USG पे दिखाई देते हैं। अब आते हैं टाइप 2 पे। जो कंप्लीट मोल है उसका टाइप 2 कैसा होता है, तो कंप्लीट मोल का टाइप 2 जो होता है वो एम्प्टी ओवम फर्टिलाइज्ड बाय 2 स्पर्म ऑफ 23x ईच। मीन्स एक एम्प्टी ओवम है, इसमें फिर से जेनेटिक मटेरियल नहीं है लेकिन इसमें 2 स्पर्म आ गए 23x के। 23x के 2 क्रोमोसोम आ गए तो क्या होगा, नो डुप्लीकेशन होकर यहाँ पे 2 क्रोमोसोम ऑलरेडी खुद ही आए हैं तो यहाँ पे डुप्लीकेशन नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से मैटरनल कंट्रीब्यूशन नहीं है तो ये भी कंप्लीट मोल बनाएगा। ये हो जाएगा 46XX। अब देखते हैं थर्ड टाइप कैसा होता है इसका। तो जो थर्ड टाइप होता है वो एम्प्टी ओवम होता है, ये भी फर्टिलाइज्ड बाय 2 स्पर्म ऑफ 23x एंड 23y। अभी तक मैंने पढ़ाया सबसे पहले वाले में कि एक ही जो पैटर्नल साइड का एक ही स्पर्म आता है 23x का और वही डुप्लीकेट होता है, इंडो डुप्लीकेशन होता है तो डबल हो जाता है पैटर्नल साइड वाला। सेकेंड टाइप में मैंने पढ़ाया कि फादर साइड से 2x वाले, मतलब 23x का 2 स्पर्म आके एम्प्टी oocyte को फर्टिलाइज करता है। थर्ड टाइप में है कि oocyte को जो फर्टिलाइज करता है तो वो है एक 23x और दूसरा है 23y क्रोमोसोम। ओके, इसमें 46XY क्रोमोसोम हो गया। तो एक एम्प्टी oocyte में 2Y क्रोमोसोम कभी नहीं आता। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि 46YY क्रोमोसोम वाला कभी नहीं बनता है मोल, ठीक है। अब देखते हैं पार्शियल मोल के बारे में क्या कह रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं टाइप 3 में एम्प्टी ओवम
फर्टिलाइज्ड बाय 2 स्पर्म 23X एंड 23Y टाइप 3 में है, नो डुप्लीकेशन होकर, इसमें भी डुप्लीकेशन सिर्फ उसी में होगा जिसमें सिंगल क्रोमोसोम सिंगल स्पर्म आ रहा है फादर के साइड से। कैन नेवर भी 23YY, कभी भी 23YY नहीं होगा। ओके, अब देखते हैं पार्शियल मोल। पार्शियल मोल जो होता है वो वायबल नहीं होता है ज़्यादा दिन तक। पार्शियल मोल 12 वीक या फिर 16 वीक के बाद में मिस्ड एबॉर्शन के रूप में प्रेजेंट करता है, ये इसका बेबी वायबल नहीं होता है। तो ऑलमोस्ट नो चांस और 2 to 4% चांस ऑफ कोरियोकार्सिनोमा। मैं आगे बात करूँगी कोरियोकार्सिनोमा के बारे में, तब तक मेरे वीडियो में बने रहें आप। तो ऑलमोस्ट नो चांस 2 to 4% चांस होता है इसमें कोरियोकार्सिनोमा होने का, लेकिन कंप्लीट मोल में 20% चांसेस होते हैं कोरियोकार्सिनोमा होने के। पार्शियल मोल कैसे बनता है? तो जब एक स्पर्म में एक oocyte में जब एक स्पर्म आता है 23XX, एक और स्पर्म आ गया इस oocyte में 23XX, ठीक है, और इसमें पहले से फीमेल का कंट्रीब्यूशन है 23X, तो कितना हो जाएगा टोटल? इसमें फीमेल का जो है कंट्रीब्यूशन ये भी है 23XX, तो टोटल कितना हो जाएगा? 69XXX, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है ना कि जेनेटिक मटेरियल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जनरली होना चाहिए 46XX या 46XY, लेकिन यहाँ तो ट्रिपल हो गया ना, तो ये बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसे हम ट्राइजोमी नहीं बोलते हैं, इसे हम ट्रिप्लॉइडी बोलते हैं, क्योंकि ट्राइजोमी जो होता है ना वो एक क्रोमोसोम का डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, 3 डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, लेकिन ट्रिप्लॉइडी का मतलब होता है 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। ट्रिप्लॉइडी में 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ओके, अब ये जो फीटस बनाता है ना, ये क्या होता है, इसमें प्लेसेंटा जो बनता है वो पार्शियली वेसिकल्स भी बनाता है, ठीक है। इसका जो प्लेसेंटा होता है ये वेसिकल्स भी बनाता है, इसके प्लेसेंटा में वेसिकल्स होते हैं। उसके बाद बोलते हैं एक oocyte जो होता है जब 2 स्पर्म से फर्टिलाइज होता है ना, तो उसमें मोस्ट कॉमन कैरियोटाइप क्या होता है? पार्शियल मोल में मोस्ट कॉमन कैरियोटाइप होता है 69XXX। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे क्या बता रहे हैं। पार्शियल मोल नॉन वायबल बियॉन्ड 12 to 16 वीक, मैंने बता दिया। 2 to 4% चांस ऑफ कोरियोकार्सिनोमा। कैन बी 69XXX, XXX हो सकता है, 69XXY हो सकता है, और 69XYY हो सकता है। मीन्स जो मेल साइड से आया वो दोनों XY स्पर्म आए हैं, मतलब Y क्रोमोसोम वाले आए हैं, तो ये हो गया। और बट नेवर 69YYY, 69YYY कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैटरनल कंट्रीब्यूशन इसमें है, तो ये कभी भी 69YYY नहीं हो सकता है। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पे कंप्लीट मोल। फिगर में आप देख सकते हैं कि कंप्लीट मोल यहाँ पे बन रहा है। तो 23X का 1 क्रोमोसोम आया, तो यहाँ पे क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हुआ, एम्प्टी ओवम में डुप्लीकेशन होकर ये 46XX बनाया। तो फिगर में नहीं है, एक और है जिसमें मैंने बताया था कि 23X का 2 क्रोमोसोम आया और फिर वो बनाता है, यहाँ पे है दिया है 23XY का आ सकता है, 23XY का ये यहाँ पे आया, और 23XX का भी आता है। ओके, तो ये हो गया, दोनों मिलके बनाया 46XX बना सकता है, 46XY बना सकता है। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं पार्शियल मोल हो गया, वो भी मैंने बता दिया। अब देखते हैं दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो पार्शियल मोल जो है वो एबॉर्ट कर जाता है बाय 12 to 16 वीक, ठीक है। कंप्लीट मोल में फीटस प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन पार्शियल मोल में फीटस प्रेजेंट होता है, बिकॉज इसमें मैटरनल कंट्रीब्यूशन है, इसलिए फीटस थोड़ा प्रेजेंट होता है। कंप्लीट मोल में मैटरनल कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए फीटस प्रेजेंट नहीं होता है। फोकल ट्रोफोब्लास्टिक हाइपरप्लेसिया इसमें होता है, लेकिन इसमें डिफ्यूज ट्रोफोब्लास्टिक हाइपरप्लेसिया होता है। पूरे में बहुत ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल होने की वजह बहुत ज़्यादा डिफ्यूज़ पूरे में फैला हुआ होता है, ट्रोफोब्लास्टिक हाइपरप्लेसिया होता है। फोकल कोरियोनिक विलाई स्वेलिंग, इसमें होता है डिफ्यूज कोरियोनिक विलाई स्वेलिंग। पार्शियल मोल में होता है स्कैलोपिंग ऑफ विलाई प्रेजेंट, मीन्स विलाई जो होता है ना, जो ऐसे ऐसे विलाई होता है उसका स्कैलोपिंग हो जाता है। स्कैलोपिंग मीन्स वो थोड़े इस टाइप से हो जाते हैं, ठीक है।
ट्रोफोब्लास्टिक स्ट्रोमल इंक्लूजन प्रेजेंट, इसमें ट्रोफोब्लास्टिक स्ट्रोमल इंक्लूजन होता है, इसमें ट्रोफोब्लास्टिक स्ट्रोमल इंक्लूजन नहीं होता है कंप्लीट मोल में। चांस ऑफ कोरियोकार्सिनोमा 2 to 4% होता है पार्शियल मोल में, और चांस ऑफ कोरियोकार्सिनोमा 20% होता है कंप्लीट मोल में। ओके, सबसे मेन मोस्ट कॉमन यही डिफरेंस है। अब आते हैं एसोसिएटेड विथ, किसके साथ ज़्यादा एसोसिएटेड होता है पार्शियल या कंप्लीट मोल। तो अगर एशियन है या साउथ ईस्ट एशियन है, राइस ईटर जो ज़्यादा चावल खाते हैं, उन लोगों में ये मोस्ट कॉमनली देखा गया है। विटामिन ए डेफिशिएंसी जिसमें है उसमें भी मोलर प्रेगनेंसी देखने को मिलता है। एल्डर प्रेगनेंसी, जो लोग ज़्यादा एज के बाद में बेबी प्लान करते हैं, उनमें ये देखने को मिलता है। डायग्नोसिस, अब देखते हैं कि आखिर तो ये दोनों मोल ही हैं, तो क्या ज़रूरत पड़ गया कि इसको डायग्नोज करने का कि पार्शियल है कि कंप्लीट है। तो पार्शियल और कंप्लीट मोल में अंतर का पता लगाना ज़रूरी क्यों है, इस पर बात करते हैं। तो जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती है उसमें कोरियोकार्सिनोमा का रिस्क जो है वो कंप्लीट मोल में 20% होता है, लेकिन पार्शियल मोल में ओनली 2 to 4%। तो पार्शियल मोल में हमें उतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कंप्लीट मोल में पेशेंट को ये चीज़ समझाना पड़ता है कि इसके लिए सर्विलेंस इसका बहुत दिनों तक करना पड़ेगा, और पेशेंट को रेगुलरली डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना होगा और फॉलोअप के लिए आते रहना होगा, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं। कोरियोकार्सिनोमा होने का मैक्सिमम चांस होता है, लेकिन पार्शियल मोल में तो रिस्क कम है। ठीक है, इसलिए हम डायग्नोसिस के लिए क्या क्या कर सकते हैं, एक तो यूएसजी करेंगे, लेकिन यूएसजी में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पता चल जाए। तो क्या होता है, फ्लो साइटोमेट्री कर सकते हैं या फिर इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, ये सबसे अच्छा माना जाता है, मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट है। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में क्या करते हैं कि उसमें P57 जीन का प्रेजेंस है या नहीं है उसका पता लगाते हैं। तो जो उसके टिश्यूज़ होते हैं मोल के, तो उस मोलर प्रेगनेंसी का जो टिश्यू होता है उसको एक स्लाइड पे लेके देखा जाता है। उसके बाद P57 जीन का पता लगाने के लिए देखते हैं कि प्रेजेंट है कि नहीं है। तो अगर P57 जीन जो है वो अगर एब्सेंट है, मीन्स मैटरनल कंट्रीब्यूशन नहीं है उस प्रेगनेंसी में। तो अगर P57 जीन एब्सेंट है तो मतलब कंप्लीट मोल है। अगर P57 जीन प्रेजेंस है, इसका मतलब है कि मैटरनल कंट्रीब्यूशन है, या तो पार्शियल मोल होगा या फिर नॉर्मल प्रेगनेंसी भी हो सकती है। लेकिन एब्सेंट है तो क्या हो गया, वो पार्शियल कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ, वो कंप्लीट मोल हो गया। ओके, पैटर्नल कंट्रीब्यूशन है सिर्फ, वो कंप्लीट मोल हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कंप्लीट मोल और पार्शियल मोल का पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, ठीक है, और उसका मैनेजमेंट। तब तक के लिए थैंक यू।